डॉक्टर वॉल्टर्स के उस सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते ही जो उसने देखा उसे चक्कर आने लगे। उसने देखा वहां पर तो बहुत सारी फायर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। देखिए बात यह थी, जिस डॉक्टर को एक दिन पहले मारिया वो बोरी पकड़ाकर गई थी, वो डॉक्टर उस बोरी को लेकर इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि उसने इमरजेंसी सर्विसेज को बुला लिया और उसने कहा इस बोरी को अभी के अभी कहीं ठिकाने लगाओ। हैरानी वाली बात तो ये थी, फायर ब्रिगेड वाले उस बोरी को नजदीकी नदी में बहाने वाले थे, उनका बेड़ा गर्क हो। लेकिन उस बोरी के साथ फायर डिपार्टमेंट वाले कुछ करते इससे पहले खुशकिस्मती से डॉक्टर वॉल्टर वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ भी करने से रोक देते हैं। उसने कहा अभी के अभी पूरा हॉस्पिटल खाली करो, नहीं तो यहाँ जितने भी पेशेंट हैं सबकी लाशें बाहर निकलेंगी। ये सब होने के बाद अब डॉक्टर वॉल्टर को पता लगाना था कि ये साला कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स है और ये आया कहां से। काफी छानबीन करने के बाद डॉक्टर वॉल्टर ने रेडियो एक्टिव सोर्स को पहले तो मरिया के हस्बैंड के स्क्रैप यार्ड तक ट्रैक किया और फिर वहां से उसने इसका कनेक्शन पुराने रेडियोथेरेपी क्लिनिक के साथ निकाला। उस पुरानी पड़ी हुई रेडियोथेरेपी क्लिनिक की बिल्डिंग पर पहुंचने पर उसे पता चला 2 साल पहले नई बिल्डिंग में शिफ्ट होते वक्त क्लिनिक वाले एक रेडियोथेरेपी मशीन वहीं भूल गए और वही मशीन इस भयानक हादसे का कारण बन गई। उस मशीन में एक एल्यूमिनियम सिलेंडर था जिसमें 93 ग्राम हाईली रेडियो एक्टिव सीजियम क्लोराइड था, यानी सीजियम सॉल्ट, जो कि सीजियम 137 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से बना था। मतलब कोबाल्ट 60 के पापा नहीं पर दादाजी मौजूद थे, जो सबको वहां से टाटा बाय बाय बोलकर कहीं और निकल पड़े थे, वो भी चोरों के हाथ। देखिए अब डॉक्टर वॉल्टर के लिए यह बहुत ही खतरनाक न्यूज थी। आजकल रेडियोथेरेपी में सीजियम को यूज नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत ही डेंजरस होता है। अगर इसके सोर्स को मिस हैंडल किया जाए या यह डैमेज हो जाए तो इसका अंजाम बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड पानी और हवा में आसानी से घुल जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सीजियम एक न्यूक्लियर डिजास्टर ला सकता है। लोग ज़ॉम्बीज की तरह तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन जिंदा होने की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर ने अपनी फाइंडिंग्स को हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, जिसे सुन ब्राजीलियन सरकार के तोते उड़ गए। कुछ ही मिनटों में गुआनिया सिटी में न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। हजारों लाखों लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बसेस में भर के शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने लगे। पूरा शहर खाली होने लगा, हर तरफ सन्नाटा था। अब सबसे पहले तो रेडियोथेरेपी मशीन के पार्ट्स को ठिकाने लगाने का काम एक्सपर्ट्स को सौंपा गया एज ए प्रायोरिटी नंबर 1। उस बोरी को उस चेयर से रिमूव करना काफी डेंजरस था, इसलिए एक क्रेन की मदद से एक सीवेज पाइप को उठाकर उसे चेयर के ऊपर पड़ी बोरी के साथ ही कवर कर दिया गया और उसे कंक्रीट से भर दिया गया। पूरे गुआनिया शहर में अफरा तफरी का माहौल था। ब्राजील के चप्पे चप्पे से साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स आए जा रहे थे और उन्हें आवारा कुत्तों की तरह न्यूक्लियर रेडिएशन के सोर्स का पता लगाने का काम सौंप दिया गया।